ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप सभी को जय गुरुदेव। मैं परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी प्रातः स्मरणीय डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के चरणों में बारंबार दंडवत करते हुए आज आपकी भेंट रीटा लांबा जी से करवा रही हूँ, जो आत्मिक यात्रा पर बहुत ऊंचाई प्राप्त किए हुए हैं और गुरुजी से दीक्षित हैं। और उसके बाद इन्होंने बहुत सा जो है सेल्फ स्टडी किया है, अपना जो है बुक्स को पढ़ा है तरह तरह के राइटर्स की, और फिर जो है ये अपने गुरु मंत्र के माध्यम से कहाँ हायर सेल्फ तक पहुँची हैं और कैसे इन्होंने अहम ब्रह्मस्मि का अनुभव किया है। ये मैं चाहती हूँ कि आज रीटा जी आप सबके साथ शेयर करें। तो सबसे पहले तो रीटा जी आप ये बताइए कि आप गुरु मंत्र को किस तरीके से देखती हैं? हाँ जी, मैं भी शुरू में सिर्फ जैसे गुरु मंत्र सब लोग जाप करते हैं वो माला ही जपती थी कि गुरु मंत्र की माला कर लो। पर धीरे धीरे जैसे विवेक बढ़ता गया और बाकी जगहों से भी ज्ञान प्राप्त होता हो गया, वो सिर्फ सदगुरु की कृपाओं को समझने के लिए उसने हेल्प की कि सदगुरु क्या है जो परम तत्व को प्राप्त हो चुके हैं और वो हमें किस सूक्ष्म परम तत्व से जोड़ते हैं। आपके हिसाब से परम तत्व क्या है? हाँ, परम तत्व है आपकी आत्मा का वास्तविक स्वरूप, वास्तविक जिसे सदगुरु जागृत करते हैं। ओके जी, तो बेसिकली जो है, अगर हम गुरु मंत्र को समझ कर करें कि हम क्या उच्चारण कर रहे हैं और इससे हम क्या डिमांड कर रहे हैं, तो तब जो है हम अहम ब्रह्मस्मि के स्तर तक पहुंच सकते हैं। तो क्या आप कुछ इलैबोरेट करेंगे कि आप अहम ब्रह्मस्मि से क्या समझते हैं? जी, उसका असल में जो गुरु मंत्र है वही उसको प्रैक्टिकल रूप से समझ के करना, वो अहम ब्रह्मास्मि ही है। अब अहम ब्रह्मास्मि में अहंकार की बात नहीं होती कि मैं ब्रह्म हूँ। मैं ब्रह्म हूँ का मतलब ये होता है कि मैं ये शरीर, ये मन, ये फीलिंग्स नहीं हूँ। मैं ब्रह्म हूँ मतलब मैं परम तत्व का अंश हूँ जो मेरे अंदर है। ठीक। तो उस अंश को हम भूल जाते हैं। हम सिर्फ संसार भी मिथ्या नहीं है पूर्ण रूप से। आप यहाँ आते हैं अपने कर्मों का भुगतान करना, उसको बैलेंस तो बनाना ही है, करना हाँ। बहुत जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते, आप भाग नहीं सकते उससे, आपको वो भी करना है, पर विवेक से, बिना प्रतिक्रिया किए हुए उसको जाने दें, पर अपने आध्यात्मिक उन्नति को मत रुकने दें। सदगुरु जो करते हैं वो आपके इस बुद्धि को ब्रह्म स्वरूप फील कराने के लिए वो जागृत करते हैं। फिर आपकी एक आत्मा है, जीवात्मा, जिसको इनकार्नेटिंग सोल बोलते हैं, जो सब आपके साथ साथ एक्सपीरियंस कर रही है, वो भी प्योर नहीं हुई है। जो साक्षी आत्मा है, जो आपके ऊपर वाले परम तत्व से जुड़ी रहती है, वहां सदगुरु स्थापित होते हैं। अच्छा। वो आपके हृदय में स्थापित है सदगुरु, क्योंकि वो परम तत्व को प्राप्त है। और वो जब आपकी उच्च आत्मा में भी स्थापित होते हैं तो आपकी वो ऊपर से जो कनेक्शन है वो ऑटोमेटिकली गुरु को समर्पण करने से वहां हो जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ, जैसे हम लोग हैं, अंदर जीवात्मा है, ठीक है। फिर आपका कहना है कि ऊपर के प्लेन पर हमारे सदगुरुदेव जो हैं, जो हायर सेल्फ हमारा है, हम गुरु से ही आए हुए हैं, तो वो हायर सेल्फ है। फिर उसके ऊपर जो है फिर मास क्या है उसके ऊपर? सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, जो सोर्स है, जहाँ से सब कुछ सब जगह सब में जिसका अंश है, चेतना। ठीक है। वो जो दिव्य चेतना है, वो सबसे ऊपर है। और फिर आपके हिसाब से हमारी आत्मा का कनेक्शन हमारे सदगुरुदेव से होता है। जी, जब हृदय में हम उनको स्थापित करते हैं तो हमारी आत्मा जो सी है वो संसार की तरफ से अपनी अटेंशन को हटाकर आपका जो वास्तविक स्वरूप है, जो आपकी साक्षी आत्मा है, वो उस तरफ जाने के लिए उसको प्योर करने में लग जाती है। मतलब विचारों को आप
कलुषित होने से बचाते हैं, जी। फीलिंग्स में अननेसेसरीली इमोशंस में नहीं उलझते, और जो आपके साथ आपको लगता है कि बुरा हो रहा है उसको आप विवेक से समझते हैं कि वो आपके कर्म भी कट रहे होते हैं, आप जानबूझ के गलती ना करें, पर जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो आपका कार्मिक बैलेंसिंग होती है, जिसको आप बैलेंस करने आप जन्म लेके आए हैं, पर वो हमारा अल्टीमेट गोल नहीं है। वो सब करते हुए हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है, वो खुद से करनी बहुत मुश्किल है, उसमें कई जन्म लग जाते हैं, पर सदगुरु उसको बहुत आसान कर देते हैं अपनी कृपा से, क्योंकि वो खुद जागृत होकर आपके हृदय में, और ऊपर से जहाँ वो परम तत्व से जुड़े हुए हैं वहां से आपको उनके थ्रू प्राप्ति होती है, कि उतनी पावर स्ट्रेट आप ले भी नहीं सकते। हम लोग केपेबल नहीं है, उतने प्योर नहीं उतनी है, क्षमता हमारी नहीं है। नहीं है। जाने अनजाने में पाप, दोष, असत्य, न्यूनता हो सकती है, इस पर हमारा बस नहीं है, मगर इनको समाप्त करने की कोई टेक्निक, कोई विधि भी संसार में नहीं है। ये पाप या तो अपने साथ ढोते हुए अगले जीवन में फिर उतना ही दुख भोगना पड़ेगा, उस अगले जीवन में भी फिर अगले 16 जन्मों में वह दुख, तो वह जो कर्जा है, वह जो ऋण है जो आपने पिछले जीवन में अपने ऊपर ओढ़ा है, उसको ढोना ही पड़ेगा आपको, अगला जीवन फिर लेना पड़ेगा, फिर ढोना पड़ेगा, या इस जीवन में ही गुरु सेवा करते हुए वह ऋण चुकाना पड़ेगा, और वह ऋण चुकता है पिछले जीवन के दोषों को समाप्त करने के लिए, जिससे कि यह जीवन पूर्ण, पवित्र और दिव्य बन सके। गुरुदेव ने अक्सर ये बात कही कि संचारी भाव जो हैं वो आपको परेशान करते हैं, जैसे क्रोध है, लोभ है, मोह है, वासना है। ऐसे गुरुजी ने बहुत सारे 32 शायद बताए थे संचारी भाव, कि ये हैं जो व्यक्ति को उसके रास्ते से, पथ से दिशाहीन करते हैं, पथ से गिराते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज तो जो हम आम जिंदगी में देखते हैं कि क्रोध जो है वो इंसान बैलेंस कर ही नहीं पाता है। मैं आपको देख रही हूँ तो आप बहुत ही काम और क्वाइट की तरह हैं, आपने इस क्रोध को कैसे मैनेज किया? नहीं, क्रोध तो आता है, देखो लेट्स बी ऑनेस्ट, पर क्रोध कब आता है? जब मुझे कोई दूसरा रिएक्ट करने पे मजबूर करता है, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं उस जोन से दूर रहूं। अच्छा। क्योंकि मुझे जहाँ जरूरत नहीं है उलझने की, मैं क्यों किसी को क्यों जज करूं। मेरा काम है कि अपने कर्मों को विवेकपूर्ण समझना, उनको कटने देना, और नए कर्म गलत ना बनाना, ना मन से, ना विचार से, ना कर्म करते हुए। तो उसके लिए अगर आप सद्गुरु के दिए हुए ज्ञान से चलेंगे तो ये गलतियां कम होती हैं। पूरी तरह नहीं होंगी तो धीरे धीरे कम होती जाती है, तो उनका रेशियो बहुत कम हो जाता है। 100% नहीं तो 80, 90%, 99% तक तो पहुंचेंगे ना। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए मतलब आपके हिसाब से सबसे जरूरी चीज क्या है? सबसे जरूरी तो ये है कि पूजा एक ऐसी चीज नहीं है, सुबह की घंटी बजाई, मंत्र जाप किया और खत्म होगी। वो पूरे दिन सदगुरु की एनर्जी से जुड़े रहना। वो क्यों? उनके चिंतन में सिर्फ इसलिए रहते हैं कि वो परम तत्व के चिंतन में है, सूक्ष्म रूप से भी, और जब प्रत्यक्ष में थे तब भी। तो जब हम उनसे, उनके स्मरण में रहते हैं और उनके दिए हुए विवेक को आत्मसात करके, वो अंदर से ही सूक्ष्म रूप से प्राप्त होती है इंट्यूशन। हर एक की आत्मा में वो आवाज आती है, ये गलत है, ये सही है, उसको सुनिए। और वो जागृत रहेगी जब आप प्योरिटी के लेवल पे होंगे। आपकी बुद्धि आपको करप्ट करेगी कि नहीं ऐसा नहीं कर लो, लालच भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, पर आप सोचेंगे कि क्या गुरुजी के विचार से ये ठीक होगा, आपको आएगा उत्तर नहीं। ये एक चीज जो है आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट कही कि गुरुदेव ने भी अपने प्रवचनों में ये बात बोली कि जो बुद्धि है वो वैश्य है, वो आपको जो है दिग्भ्रमित करती है, और जो आपकी आस्था है, जो आपकी श्रद्धा है, वो एक पतिव्रता स्त्री है जो आपको हमेशा सही रास्ते पर लेके जाएगी। तो ये जो आपने कहा कि अपनी आत्मा की बात को सुने, कभी कभी ऐसे भी होता है कि हम सुनते हैं और फिर भी उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि संचारी भाव हम पर इतने हावी हो जाते हैं उस समय। हाँ, वही काम क्रोध लोभ में से कुछ हावी हो जाता है। आप थोड़ी देर रुक जाइए, इमीडिएट एक्शन मत लीजिए, और थोड़ी देर में आप गुरुजी को स्मरण करके प्रार्थना कीजिए कि मुझे सही विवेक दीजिए, मैं इसे ठीक से समझ सकूं। और प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाएगी अगर सच्चे मन से होगी?
तो आप संसारी चीजें भी मत मांगिए, क्योंकि जो किया है वो तो काटना पड़ेगा। पर सदगुरु की कृपा से वो ये होता है कि जो बहुत बड़ी दिक्कत होती है वो, क्योंकि सदगुरु की शरण में आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ती है, तो आपकी समझ बढ़ती है, आप उसको सहन भी अच्छे तरीके से करते हो, प्रतिक्रिया कम हो जाती है, कम प्रतिक्रिया होगी तो कम गलती होगी। आप रिएक्शन जोन से बाहर रहे ज्यादा से ज्यादा, प्रतिक्रिया नहीं देनी है। जी। तो जब तक आप गुरु स्मरण में रहेंगे जितना उतनी प्रतिक्रिया कम होगी, तो उससे क्रोध जो है हमारा वो जी कम हो आप जाएगा। हमेशा देखो, आप अकेले बैठे हैं, आप गुरु स्मरण कर रहे हैं या कोई भी अपने उच्चतम स्वर से जुड़ रहे हैं, तो आप कितने शांत और एक दूसरे डायमेंशन में होते हैं। आप यहाँ होते नहीं, आपकी आत्मा जहाँ होनी चाहिए वहां से जुड़ी होती है। तो जहाँ से आप, जैसे आप उसे वहां से हटाते हैं, सारी दूसरी चीजें हावी हो जाती है। जी। पिछले 16 जन्मों के जो पाप होते हैं वे 6 प्रकार से इस जीवन में प्रकट होते हैं। तो पाप सामने आता है कुबुद्धि युक्त संगति से। एक, हम कैसे भी हों मगर हमारी संगति अगर कुबुद्धि युक्त है, वह कुबुद्धि अपने आप में पाप है। जिसकी तुम संगति कर रहे हो वह अगर पाप पुंज है, एक पाप का स्वरूप है, तो उसकी संगति करने से आपके अंदर भी पाप व्याप्त होगा ही, और वह पाप भी इस जीवन में आपको ढोना पड़ेगा और उसके परिणाम आपको भोगने पड़ेंगे। दूसरा, पाप आपके रोग के द्वारा समाप्त होता है। पिछले जीवन के जितने भी पाप हैं वे रोग के माध्यम से प्रकट होकर के समाप्त हो जाने की क्रिया होते हैं। इसका मतलब है कि यदि कोई मेरे जीवन में पाप रहा है तो रोग के माध्यम से समाप्त हो रहा है। तीसरा, कुतर्क के माध्यम से। यदि पिछले जीवन के कोई पाप हैं तो मन में हरदम शंका और कुतर्क बने रहते हैं, ये क्या है, ये कैसा है, ये सही है, ये नहीं सही है, और आप फिर कुतर्क की ओर ज्यादा बढ़ते हैं। सेवा की तरफ बढ़ने की प्रवृत्ति कम होती है, इसलिए कुछ ऋण रह जाएगा तो फिर अगले जीवन को लेना ही पड़ेगा, या ये ऋण इस जीवन में उतार देना है तो इस जीवन में उतर जाएगा। चौथा, पुत्र के रूप में, या तो पुत्र नहीं हो या पुत्र को पुत्र हो, इस रूप में भी वो पाप उसके जीवन में सामने आते हैं और उस पापों को इस जीवन में भोगना ही पड़ता है। पांचवा, मन के विकारों से। हम ऊपर से चाहे कितना ही मधुरता बोलें, गुरु शब्द का उच्चारण करें, पर मन में यदि तर्क है, मन में यदि छल है, मन में यदि द्वेष है, मन में यदि गलत भावनाएं हैं, मन में यदि कुबुद्धि है, कुविचार है, यह भी पाप के ही पुंज हैं जो कि या तो धीरे धीरे समाप्त होंगे या बार बार आपको उस ओर धकेलेंगे। आप गुरु शब्द मुंह से बोलेंगे, फिर आपकी क्रियाकलाप में वही कुबुद्धि, वही कुविचार, वही तिकड़मबाजी, वही द्वेष, वही दूसरों को भड़काने की प्रवृत्ति, इस प्रकार से भी पाप आपके सामने खड़े ही रहते हैं, वे समाप्त नहीं हो सकते। और छठा और अंतिम जो पाप आपके जीवन का है वह जीवन की न्यूनता की वजह से है। यानी आपके मन में यह इच्छा बनी रहती है कि यह भी मुझे प्राप्त हो, यह भी प्राप्त हो, यह भी प्राप्त हो, यह भी प्राप्त हो। वे सभी इच्छाएं प्राप्त नहीं हो पाती। वे जब सब इच्छाएं प्राप्त नहीं हो पाती, पूर्ण नहीं हो पाती, तो फिर आपके मन में एक मलिनता, एक न्यूनता, एक दोष, एक कुबुद्धि, एक कुविचार फिर पैदा होता है, क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं और इन इच्छाओं की समाप्ति हो ही नहीं सकती। तो क्या और कोई, जैसे आप इतना ध्यान योग करती हैं, तो क्या उसमें भी कोई एंगर मैनेजमेंट का तरीका है? कोई कॉर्ड्स का कुछ ऐसे जैसे कनेक्शन होता है? आपको गुस्सा मुझे भी आता है, वो शुरू से ही इशू रहा है। तो कई चीजें गुरुजी ने समझाई है जो मेरी समझ में नहीं आती थी, ये मुझे क्यों तंग कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है। तो गुरुजी ने कहा था ये भी जीवन के रस है। मैं उनको, कुछ चीजों को तो मैं ऐसे ही ले लेती हूँ, कुछ को रस की तरह ले लीजिए, विवेक से काम लीजिए, और कुछ को कार्मिक बैलेंसिंग के रूप में भगवान का, गुरु का धन्यवाद कीजिए कि मैं इसको अफोर्ड कर सकती थी, और उसको लेट गो करिए। अगर उसको पकड़ के रखने की जरूरत नहीं, उसे जाने दीजिए, आगे देखिए। गुरु आपको रिवर्स में नहीं जाने देता, वो आपको पीछे जाने से रोकने के लिए आया है। तो अपनी आत्मिक उन्नति को
मत रोकिए। कभी अगर ध्यान में ध्यान नहीं लगता तो आप मंत्र उच्चारण कर लीजिए, आप गुरु मंत्र पढ़िए। उसका मतलब ही ये है, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। मैं परम तत्व की प्राप्ति के लिए गुरु का नमन करता हूँ। गुरु को नमन तो करता गुरु हूँ। का काम ही यही है, तुम्हें परम तत्व की प्राप्ति। पर हम संसार की तरफ से ध्यान हटाएं तो वो हमें जो चाहिए ना उसे आत्मसात कर सके, वो उसी की इंतजार करते हैं। जैसे हम लोग जो है हमारी आत्मा कॉर्ड से कनेक्टेड रहती है, तो क्या उससे भी हम किसी तरीके से एंगर को मैनेज कर सकते हैं? हाँ नहीं, एक तो सिल्वर कॉर्ड है जो प्लेन है, जो हायर सोल, जो गुरु उपस्थिति हायर सोल जिसको कहते हैं, उन्हीं के थ्रू आप प्राप्त करते हो। अगर उनको सरेंडर्ड हो तो आपको जल्दी सब कुछ कनेक्शन होगा। फिर ऊपर से सुप्रीम कॉन्शियस से आप जुड़ते हैं, तो आपके जो ऊपर के शुद्ध चक्र है इन्हीं में प्राप्ति सारी होती है। अच्छा। तो पर आपकी दूसरी कॉर्ड जो नॉर्मल होती है वो आपके हर चक्र के साथ होती है, जो गुरुजी की बुक भी है ना, मूलाधार से सहस्त्रार तक। जी हाँ, जी हाँ। तो उसमें पढ़िए कि वो सारे चक्र हैं, उनके अलग अलग काम होते हैं। उसमें गुरुजी ने कहा है कि जब आप एक ही चक्र को डेवलप करते हो हॉरिजॉन्टल, हमें अपनी जो ग्रोथ है उसको हॉरिजॉन्टल नहीं रखना, उसको वर्टिकल रखना है, बस उस पर ध्यान देना चाहिए। गुरुजी ने कहा ना कि ऊर्ध्वगामी बनाइए ऊर्जा को, तो वहीं पर आपका हो जाएगा। आपका सेक्रल चक्र जो सा है, इसको स्वादिष्ठान कहते हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप, वो गुरुजी ने शायद हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन, वो बड़ी अच्छी किताब है, कि अगर वही ऐसे हो जाएगा आपको धन की प्राप्ति भी होगी, पर आपके अंदर काम ही जागृत होगा। पर उसको एनर्जी को अगर आप ऊर्ध्वगामी करेंगे तो वो फिर तो आपको अहम ब्रह्म आसमी, जो आपके अंदर ब्रह्म परम तत्व है, ब्रह्म है, उसकी ओर आपका ध्यान ले जाएगा। तो जितना ज्यादा वहां ध्यान जाएगा उतना आप गुरु की शक्ति से, जो परम तत्व से जुड़ी हुई है, उससे जुड़ोगे और उतना ही ऊपर जुड़ोगे। फिर उस आनंद की किसी दूसरे आनंद से, किसी दूसरी चीज से उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। और एक बार जब ये इधर ध्यान जाना शुरू हो जाता है, आपको सब कुछ बहुत छोटा लगता है। आप संसार में रहते हैं, दिक्कतें होती हैं, तो गुरु को समर्पण करके, जैसे श्री कृष्ण ने भी कहा है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो उसका मतलब यही है कि गुरु जी को बोलो, उनसे प्रार्थना करें कि मेरे को विवेक दे, जो सही है मैं वो कर लूं। मगर ये रास्ता ऊपर की ओर बढ़ने की क्रिया है, उसको ऊर्ध्वगामी बनाने की क्रिया है। तुम अधगामी हो रहे हो। अधगामी तो सामान्य प्रवृत्ति है, ऊपर से नीचे की ओर तो नदी बहती ही है। मगर यदि नदी को नीचे से ऊपर की ओर उठाएं तो हिमालय के ऊपर पहुंच जाएगी, और जो नदी हिमालय के ऊपर उठती है वह देवगंगा बन जाती है। जो गंगोत्री तक पहुंच जाती है वह जीवन की पूर्णता बन जाती है। जो अपने आप को नीचे से उठा करके श्रेष्ठतम स्थिति पर पहुंच जाती है वह जीवन का एक ध्येय बन जाती है। इसीलिए इस कुंडलिनी रूपी गंगा को ऊपर उठाने की जरूरत है। एक दूसरा ना रीटा जी, हम बहुत से शब्द अपने रोज की लाइफ में यूज करते हैं, जैसे प्रेम है, जैसे समर्पण है, और इसके गूढ़ अर्थ हम लोगों को समझ नहीं होते हैं। तो क्या आप प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि समर्पण से हम क्या समझते हैं, प्रेम से हम क्या समझते हैं? हाँ देखो, भगवान भी अलग अलग जो रूट रेस होती है, युग होते हैं, उन्होंने अवतार लिया, उस वक्त की जरूरत के हिसाब से अलग अलग अवतार आए, जो बाद में ज्यादा इवॉल्व होते चले गए। अब कलयुग में वैसा एक जैसे 10 अवतार है उस तरह का नहीं है, पर ये आज के अवतार सदगुरु ही हैं। यस, जो खुद को इजीली अवेलेबल करा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कलयुग में आयो जी सदगुरु का अवतार। तो वही है कि वो आपको अपलिफ्ट करने के लिए आया, कि संसार तो, माया तो प्रबल है, वो आपकी बुद्धि को भ्रमित भी करेगी, मुश्किलें आएंगी, सब कुछ होगा, पर आपके पास जो है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करो। अगर स्वस्थ शरीर है उसका धन्यवाद करो। पहली बात तो आपको सदगुरु मिल गए, तो वो कहते हैं ना, पूरी पृथ्वी पर भी अगर लिख दे स्याही पर तो वो धन्यवाद भी कम है। वो तो हम ओरन हो ही नहीं सकते। फिर गुरु के प्रति प्रेम एक दूसरी चीज आती है। प्रेम जब उनके आप परम तत्व को समझने लगते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी परम तत्व को उनके शरीर से या उनकी बुद्धि से, हमें वहाँ ऑफ कोर्स वो बहुत बुद्धिमान थे, ये उनसे ये भी सीखना चाहिए कि संसार में भी कैसे बैलेंस बना के रखना है। वो वहाँ भी एक मास्टर थे और यहाँ भी इस लेवल में भी थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दोनों को बैलेंस करके चलना। आप अपनी ड्यूटी भी ऐसे नहीं छोड़ सकते कि मैं ये नहीं करूंगा, ये सब छोड़ दो। और जीवन का तात्पर्य है कि हम इस संसार में रहते हुए भी, जैसे व्यक्ति वन में रहता है, जीवन एक तटस्थ
तटस्थ भाव से रहने की जिसमें क्रिया है वह जीवन जी सकता है। जो लिप्त हो जाता है वह जीवन नहीं जी सकता। लिप्त हो जाने पर तो वो एकांगी हो जाता है, वो एक पक्ष का बन जाता है, एक पार्ट का हिस्सा बन जाता है। और जब एक पार्ट का हिस्सा बन जाता है तो दूसरे पार्ट को वो नहीं देख सकता। यदि भौतिकता में डूब जाता है तो वो आध्यात्मिकता में नहीं देख सकता। जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में चला जाता है वह भौतिकता के भी स्वरूप को नहीं देख सकता। मगर जो उभय पक्षी है, जो बिल्कुल तटस्थ है, जो दोनों के बीच में खड़ा है, वह जीवन को जी सकता है, जीवन को देख सकता है। जीवन में दोनों रंग होने चाहिए, क्योंकि जीवन जीना अपने आप में एक कला है, एक चेतना है। जीवन को सांस लेने की क्रिया को जीवन नहीं कहते हैं। मरना या जिंदा रहना या सांस लेना या खाना यह जीवन नहीं है। हम जीवन को किस प्रकार से जीते हैं, हमारा चिंतन क्या है, हमारी विचारधारा क्या है, हमने जीवन में क्या प्राप्त किया, जीवन के क्या स्रोत हैं, जीवन का क्या मूल्य है, उत्स क्या है, हम कहां से उत्पन्न हुए, क्यों उत्पन्न हुए, हमने ब्रह्मांड में क्या देखा और किस प्रकार से देखा, यह हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। उन्होंने अपने सारे कर्तव्यों जी। का पालन किया। तो उन कर्तव्यों का पालन करते हुए आप उसको भी एक दिव्य ड्यूटी समझ के, जो आपके कर्म है, अब वो हमारी समझ के बाहर है। बहुत सारी चीजें जरूरत भी नहीं है समझने की, वो धीरे धीरे ही आती है जब आप अलग अलग पढ़ते हो। किताब स्वाध्याय बहुत जरूरी है। वो तो भी ये जो गुरु के प्रति प्रेम है, हाँ, जब आपको उनका परम तत्व समझ में, पहले तो वैसे भी सरेंडर हो जाते हैं क्योंकि हम उन पे निर्भर हो जाते हैं। हमारे मन की बात उनको पता होती है, वो हमारे समस्याओं के समाधान कर रहे होते हैं। वो बहुत अच्छी बात है। वो एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है। गुरु माँ के समान ही होते हैं। जी, गुरु पूर्ण माँ जी, असल में। जो हमेशा देती है और अनकंडीशनल लव देती है। तो किसी को भी अनकंडीशनल लव संसार से नहीं मिल सकता। हाँ, बिल्कुल। तो अगर आपको वो अनकंडीशनल लव चाहिए जो जन्मों जन्मों तक आपको मिलता रहे, हर पल मिलता रहे, आप किसी भी टाइम गुरु को स्मरण करो, आपके मन में कोई नेगेटिव चीज नहीं, सिर्फ वो अनकंडीशनल लव जागृत वो होता जो है ना, वो जी। किसी शरीर की आवश्यकता नहीं रखता है। हाँ, सूक्ष्मता के साथ, जी। चेतना के साथ जो है उनके साथ रहना और जी। टोटली सरेंडर होके रहना। हाँ, वो प्रत्यक्ष रूप में भी बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। वो एक अलग ही उसका आनंद होता है। हाँ, पर वो सूक्ष्म रूप से हमारी आत्मा में स्थापित है। उनको हर समय हाजिर नाजिर मानना जरूरी है, जरूरी है। क्योंकि वो ही आत्मा को जागृत रख रहे हैं। वो जाते नहीं है, वो भी सूक्ष्म रूप में है, और हम भी इहलोक से जाने के बाद सूक्ष्म रूप में रहेंगे। असल में जो सद्गुरु हैं, उनका अवतरण इसलिए नहीं होता कि मुझे लक्ष्मी मिल जाए, मुझे पुत्र मिल जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मेरा घर बन जाए, इन चीजों के लिए नहीं होता है। उनका जन्म होता है आत्मिक उत्थान देने के लिए, और यही चीज हम पीछे छोड़ देते हैं और दूसरी चीजों को मानते चले जाते हैं। हाँ, दूसरी चीजें जरूरी है, उसके लिए गुरुजी ने साधनाएं दिए, करिए, उपाय करिए, ताकि वो वेदों में भी प्री नेटल टू पोस्टमार्टम उपाय दिए। वो किस लिए दिए हुए, इसलिए नहीं कि इसी में उलझे रहिए, उसको करिए, पर आपका ध्येय मत छोड़िए। ये सब आप किस लिए कर रहे हैं कि आपकी डिस्ट्रैक्शन कम हो और आप अपनी जो वर्टिकल उन्नति है, कि आपका जो वास्तविक स्वरूप है ब्रह्म परम तत्व, जिसके लिए हम गुरु मंत्र भी पढ़ते हैं, आप उससे हर पल जुड़े रहे, आपका ध्यान ज्यादा से ज्यादा उधर रहे। जो इच्छाओं को समाप्त कर लेता है कि जो कुछ जीवन है वो अपने आप में परिपूर्ण है, प्रभु ने बहुत अच्छा जीवन दिया है, शरीर दिया है, अच्छा वातावरण दिया है, अच्छा सूर्य दिया है, पक्षियों की चहचहाहट दी है, गुरु दिया है, गुरु का पूजन दिया है, एक सद्विचार दिए है, सद प्रेरणा दी है। यदि इसी को आप सही मान लें तो ये एक अच्छा चिंतन है। और न्यूनता मान लें कि मुझ में ये नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास प्रभुता नहीं है, मेरे ये काम करना है, मेरे ये काम करना है, तो ये आपके मन की न्यूनता है जो आपके सामने खड़ी होती हैं। वे मन में तर्क या दुख या कष्ट या पीड़ा के रूप में आपके सामने इकट्ठे होते हैं। और समर्पण, हाँ, समर्पण तो वही है जब आपको वो पारस पत्थर मिल गया जिससे सब कुछ सोना बन जाता है, तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ समर्पण करना है, वो भी संसारिक चीजों के लिए नहीं, वो जो मिलनी होती है आराम से मिल जाती है। मुझे तो, मेरे साथ तो बहुत चमत्कार हुए और अभी भी होते हैं। पर जब उनको पता है ये आत्मिक उन्नति की तरफ इसका ध्यान बढ़ा, तो हम अकेले नहीं होते। सद्गुरु कृपा से बहुत सारी शक्तियां हमारी ओर आकर्षित होती है जो आपकी हेल्प करती हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उन 7 प्लेन्स से जो है ये पावर्स हमारी हेल्प करती हैं। यस। तो आज का ये कार्यक्रम हम यहीं रोकते हैं, फिर एक नए विषय के साथ
आपसे मुलाकात होगी। जी। आप सभी दर्शकों को जय गुरुदेव।